हेलो क्यूट लिटिल स्टार्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि हर एक नई जगह जाने के लिए आप एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हो। ऐसा क्यों? और हमारे पास टोटल कितने यातायात के साधन हैं, कितने हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। चलिए पढ़ते हैं साथ में और समझते हैं डिटेल में हमारे एक्सपर्ट के साथ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों का अध्याय नंबर 5। आपके अध्याय नंबर 5 का नाम है यातायात के साधन, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इस अध्याय में हम लोग जो भी साधन इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सब विभिन्न प्रकार के वाहनों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं। देखिए, हम लोग बच्चों जब भी एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना होता है तो हम लोग बहुत तरीके के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम आसपास तो सामान्यतः पैदल यात्रा करते हैं, किंतु अधिक दूरी तय करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, कार, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज इत्यादि। ठीक है, मतलब आदि। देखिए, अगर हमें कहीं एकदम पास में जाना है तो हम लोग पैदल चले जाते हैं, लेकिन अगर हमें कहीं दूर जाना है, ठीक है, तो हम सामान्यतः बच्चों बहुत तरीके के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम साइकिल से जाते हैं, रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं, स्कूटर से, कार से, बस से, ट्रेन से, या फिर हम हवाई यात्रा भी करते हैं। ठीक है, देखिए, वे साधन जिनकी सहायता से लोगों तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, यातायात के साधन यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। यातायात के साधन हमारे द्वारा तय की जाने वाली दूरी तथा धन पर निर्भर करते हैं। देखिए, अब तो आपको ये पता चल गया बच्चों की ये सारे हमारे क्या है, हम लोग इन साधनों का इस्तेमाल करते हैं अपने यातायात के लिए। तो बच्चों जानते हो, कई बार क्या होता है, सिर्फ हम ही मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह यात्रा नहीं करते, हमारे साथ कई सारे हमारे सामान भी होते हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ठीक है, तो जिन साधनों का इस्तेमाल करके हम अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है यातायात के साधन यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और हम किस तरीके का अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं वो हमारी दूरी पे तथा हमारे पास कितना पैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए, आइए यातायात के विभिन्न साधनों पर दृष्टि डालें। तो बच्चों देखिए, अब हम लोग इस अध्याय में ये देखने वाले हैं आपके यातायात के जो विभिन्न प्रकार के साधन है। जैसे यातायात के अधिकांश आधुनिक साधनों को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल तथा गैस जैसे ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो यातायात के अधिकांश आपके साधन है वो बच्चों किससे चलते हैं, वो आपका पेट्रोल, डीजल या फिर गैस से चलते हैं, ये उनके ईंधन होते हैं। ठीक है, यातायात के साधनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है बच्चों, वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। पहला है आपका स्थल यातायात, दूसरा है जल यातायात तथा तीसरा है वायु यातायात। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अभी हम लोग देखने वाले हैं आपका स्थल यातायात। ठीक है, तो स्थल यातायात क्या है, देखिए, सड़क यातायात स्थल यातायात का मुख्य साधन है। देश के बड़े भागों में पक्की सड़कें बनी हुई हैं। तो जानते हो, जो स्थल यातायात है इसका जो सबसे ज्यादा प्रमुख साधन है बच्चों आपका, वो है आपका सड़क यातायात। ठीक है, सड़क यातायात का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है आपके स्थल यातायात में। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी सड़कें क्या है, पक्के ही बने हुए अधिकांश। ठीक है, शहरों में हम साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, कार और बस का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए करते हैं। और शहरों में बच्चों हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, वो है आपके साइकिल, स्कूटर, रिक्शा इत्यादि। ठीक है, जबकि गांव में बच्चों हम लोग किन साधनों का उपयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो है आपके तांगा, बैलगाड़ी इत्यादि। ठीक है, रेलगाड़ी भी स्थल यातायात का मुख्य साधन है। अब देखिए बच्चों, हमारा रेलगाड़ी भी जो है ना, ये भी आपके स्थल यातायात का एक बहुत बड़ा साधन है। ठीक है, रेलगाड़ी का प्रयोग प्रायः लंबी दूरी तय करने के लिए किया जाता है। और जो रेलगाड़ी है ना बच्चों, इसका इस्तेमाल हम लोग कोई शॉर्ट डिस्टेंस के लिए नहीं करते। जब हमें कुछ बहुत ज्यादा दूरी तय कर रही होती है ना, तब हम लोग अपने रेलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेलगाड़ियों द्वारा यात्रा सस्ती और आरामदायक होती है। और रेलगाड़ियों द्वारा बच्चों जो हम लोग यात्रा करते हैं ना, बहुत सस्ता होता है, बहुत ही आरामदायक होता है। ठीक है,
मालगाड़ियां सामान ढोने के काम आती है और हम लोगों का जो सामान ढोते हैं उसको हम कहते हैं मालगाड़ी। ठीक है, तो ये देखिए आपका साइकिल है, ये स्कूटर है और ये टांगा है, ये सब आपका स्थल यातायात का साधन है। ठीक है, अब देखिए जमीन के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल आज अनेक शहरों, अब देखिए बहुत सी ऐसी रेलगाड़ियां जो जमीन के अंदर चलती है जिनको मेट्रो रेल कहते हैं। ठीक है, तो मेट्रो रेल बच्चों आपके कौन कौन से शहरों में है, वो है आपके कोलकाता तथा दिल्ली महानगरों में लाखों लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। ठीक है, चलिए अब ये तो था हमारा स्थल यातायात। अब हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे यातायात की यानी जल यातायात की। तो देखिए जल यातायात क्या है, जो वाहन जल की ऊपरी सतह पर चलते हैं उन्हें जल यातायात के साधन कहते हैं। नदियों व तालाबों, बोट और स्टीमर आदि का प्रयोग किया जाता है। देखिए जल यातायात का क्या मतलब है, जो पानी के ऊपरी सतह पर चलते हैं उनको हम जल यातायात कहते हैं। ठीक है, उसका आप देख सकते हो एग्जाम्पल है कौन कौन से आपका बोट और स्टीमर्स हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, समुद्र में यात्रा करने के लिए नाव, स्टीमर व जहाज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों समुद्री यात्रा पर जाने के लिए हम लोग कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, नाव, स्टीमर और जहाज का। ठीक है, बहुत समय पहले लोग एक देश से दूसरे देश की यात्रा समुद्र में नाव के द्वारा करते थे, लेकिन यात्रा में कई महीने लग जाते थे। जैसे जैसे मानव के मस्तिष्क का विकास हुआ उसने स्टीमर व जहाज जैसे साधन बनाकर अपनी समुद्री यात्रा को सुलभ व सुगम बना लिया। जहाज द्वारा भारी सामान को देश विदेश में भेजा जाता है। जल यातायात के साधन बहुत सस्ते होते हैं। देखिए पहले के जमाने में बच्चों हमारा जो स्थल यातायात होता था, सड़कें अच्छी नहीं थी, सड़कें कच्ची थी, इस वजह से बैलगाड़ियां ही प्राय इस्तेमाल की जाती थी और वायु यातायात का नामो निशान भी नहीं था। तो बच्चों उस वक्त ना कौन सा यातायात का साधन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, आपका जल का। ठीक है, लेकिन जल में भी सिर्फ नाव का इस्तेमाल किया जाता था, उससे एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई महीने लग जाते थे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य मस्तिष्क ने डेवलपमेंट किया तो और तरीके की सारी मशीन और तरीके की सारी नावें बनने लगी जिसमें मशीन लगे हुए थे, जैसे आपका स्टीमर है और जहाज है। ठीक है, और बच्चों जानते हो ज्यादा भारी सामान जो एक देश से दूसरे देश जाता है उसमें कौन सा यातायात का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो है आपका जल यातायात। ठीक है, चलिए और बच्चों एक और चीज, सारे यातायात के साधनों में जो जल यातायात है वो सबसे ज्यादा सस्ता होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये नाव है, ये स्टीमर है और ये आपकी पनडुब्बी है। पनडुब्बी आपकी नीचे पानी के अंदर रहती है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं बच्चों हम लोग वायु यातायात का। वायु यातायात क्या है, देखिए आधुनिक संसार में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर वायु यातायात के सबसे तीव्र साधन है। तो वायु यातायात जो बच्चों होता है वो सबसे अधिक तीव्र साधन है। ठीक है, जिसमें आपका हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज आता है। ठीक है, हम वायुयान के द्वारा दूसरे देशों में शीघ्रता पूर्वक पहुंच जाते हैं। वायुयान केवल हवाई अड्डों पर ही उतरते हैं, जहां वायुयान नहीं उतर सकते वहां पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वायुयान का इस्तेमाल करके बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अतिशीघ्र पहुंच जाते हैं। ठीक है, और कई जगह पे आपके हवाई जहाज इस्तेमाल होता है, जहां पे हवाई जहाज नहीं पहुंच पाते वहां पे हम हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, हेलीकॉप्टर बाढ़, भूकंप आदि के समय लोगों के लिए भोजन गिराने आदि का कार्य भी करता है। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, प्राकृतिक आपदा आती है, उस क्षणों में बच्चों हेलीकॉप्टर से ही खाना वहां के लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, वायु यातायात के साधनों के द्वारा लोगों को बहुत लाभ हुआ है। ठीक है, इनके प्रयोग से मानव शीघ्र और आरामदायक तरीके से दूर दराज के दुर्गम स्थानों पर पहुंच सकता है। जब से वायु यातायात का निर्माण हुआ है हमारा जो जीवन है वो और ज्यादा सरल हो गया है। वायु यातायात का इस्तेमाल करके हम लोग दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना पहले संभव नहीं था। इसके द्वारा ताजे फलों एवं दवाइयों को बिना खराब हुए दूर दराज के स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। इस साधन का धीरे धीरे भारत में विकास हुआ, किंतु यह अपेक्षाकृत महंगा है। पर आप जानते हो बच्चों सारे यातायात के साधनों में आपका जो मतलब आपका जो वायु यातायात है वो सबसे अधिक क्या है, महंगा है। ठीक है, तो ये देखिए हवाई जहाज है, ये हेलीकॉप्टर है और ये आपका जेट विमान है। ठीक है, चलिए अब बच्चों अगर हम बात करें इन सब के अलावा हमारे पास यातायात के और भी बहुत सारे साधन हैं। जैसे देखिए यातायात के कुछ अन्य साधन भी हैं जो मुख्यतः किन्हीं विशेष स्थानों पर ही प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों ये जो साधन है ना ये हर जगह इस्तेमाल नहीं किए जाते, ये कहीं कहीं बहुत कहते हैं ना किसी स्पेसिफिक जगह पे ही ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल आप कहीं हर जगह नहीं कर सकते। जैसे रेगिस्तान में ऊंट गाड़ी मुख्य साधन है जिसे ऊंट खींचता है। ठीक है, तो रेगिस्तानों में ऊंट रहते हैं, वो वहीं पे ऊंटों के जो पैर होते हैं वो क्या होता है, गर्म रेत पे बहुत आसानी से चल सकते हैं, इसीलिए वहां पे ऊंट गाड़ियां
गाड़ियां बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। वनों से काटकर लकड़ियों को लाने के लिए हाथियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऊंट कौन कहलाता है? रेगिस्तान का राजा। और साथ ही साथ बच्चों हाथियों का भी इस्तेमाल किया जाता है वनों से, जो जंगल से आप लोग लकड़ियां काट के लाते हैं ना मनुष्य, उनको ढोने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आपका ऊंट गाड़ी और ये हाथी सामान ढोता हुआ, ठीक है। चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं इस अध्याय में हम लोगों ने वो कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े हैं। देखिए, वह साधन जिनकी सहायता से लोगों तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है यातायात के साधन कहलाते हैं। यही आपका यातायात के साधन का मतलब है। फिर मालगाड़ी सामान ढोने के काम आती है, ठीक है। और हमने बच्चों क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा यातायात है उसके 3 साधन होते हैं, स्थल यातायात, जल यातायात और आपका वायु यातायात। फिर हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर वायु यातायात के तीव्र साधन है, लेकिन ये सबसे महंगे भी हैं। वनों से काटकर लकड़ियों को लाने के लिए हाथियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहीं पे हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अब आप लोगों को इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए, मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने, अगर मुझे सिर्फ अपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो मैं ऑटो रिक्शा ले सकती हूँ, स्कूटी ले सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो फिर तो मुझे एरोप्लेन लेना ही पड़ेगा। और अगर डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, स्टेट टू स्टेट है, तो मैं कार का यूज कर सकती हूँ। तो हमारे पास टोटल 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हमारे पास स्थलीय यातायात है, हमारे पास जलीय यातायात है और हमारे पास वायु यातायात भी है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये सब पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।